चलें, आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शायद कहीं ना कहीं हम सबसे जुड़ती है। ये थॉमस की दास्तान है, एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी एक सेट जिंदगी को छोड़कर ना खुद को ढूंढने के लिए एक बिल्कुल अनोखे सफर का आगाज किया। लेकिन शुरू करते हैं एक सवाल से। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सुबह उठना, काम पे जाना, घर आना, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी इंसान अपनी ही जिंदगी में बस एक किरदार निभा रहा है, एक अजनबियत सी। बस यही वो एहसास था जिसके साथ थॉमस हर रोज जी रहा था। तो चलिए मिलते हैं थॉमस से। शहर है लंदन, एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, और थॉमस एक काबिल प्रोग्राम मैनेजर। देखा जाए तो कागजों पर उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट थी। जरा सोचें इस बारे में। रोज सुबह भीड़ से खचाखच भरी नॉर्दर्न लाइन ट्रेन में 1 घंटे का सफर। पता है उसके दिन की सबसे बड़ी खुशी क्या होती थी? कि बस बैठने के लिए सीट मिल जाए। हाँ, यही उसकी दुनिया थी। एक ऐसी रूटीन जो उसे चला रही थी, वो उस रूटीन को नहीं चला रहा था। 8 साल एक लंबा अरसा होता है ना। 8 साल एक ही कंपनी में। जिंदगी स्टेबल थी, सैलरी अच्छी थी, सब सेट था, लेकिन अंदर जो रूह थी ना, वो कहीं ठहर सी गई थी। 8 साल से रोज एक ही मंजर। और पता है, ये एहसास हर सुबह ऑफिस में कदम रखते हुए और गहरा हो जाता। जिस्म तो ऑफिस में होता था, लेकिन अंदर से एक बेचैनी रहती थी, एक ऐसी गट फीलिंग कि अच्छी नौकरी और अच्छे कॉलीग्स के बावजूद वो गलत जगह पर है। उसका दिल ना इस जिंदगी से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। और फिर जब लग रहा था कि बस जिंदगी अब इसी तरह चलती रहेगी, किस्मत ने एक ऐसा मौका सामने रखा जिसने सब कुछ बदल दिया। एक मामूली सा बिजनेस ट्रिप उसके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। उसकी बॉस ने उसे अचानक ग्रीस के शहर एथेंस भेज दिया। एथेंस, ये उसकी माँ का वतन था, एक ऐसी जगह जिसके बारे में सिर्फ कहानियां सुनी थी, लेकिन जहां की मिट्टी पर उसने कभी कदम नहीं रखा था। तो ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, ये उसकी जड़ों की तरफ से एक पुकार थी। और जब वो एक्रोपोलिस की उस अजीम शान इमारत के सामने जाके खड़ा हुआ ना, तो अचानक उसे लगा जैसे बरसों की धूल हट गई हो। वहाँ की हवा में, फिजा में, उन पत्थरों में कुछ बहुत अपना सा था। सालों बाद पहली बार उसने इतनी शिद्दत से कुछ महसूस किया। ऐसा लगा जैसे वो सो रहा था और अब जाग उठा हो। उसी पल में उसकी मुलाकात हुई एक नए थॉमस से। एक ऐसा थॉमस जो बिल्कुल पुरसुकून था, पुरएतमाद था, और जिसके जहन में कोई कंफ्यूजन नहीं थी। ये वही थॉमस था जो लंदन की भीड़ में कहीं खो गया था। वो समझ गया कि बस इसी एहसास को वापस पाना है। लंदन वापसी पहले जैसी बिल्कुल नहीं थी। अब उसके सामने एक मुश्किल लेकिन बहुत जरूरी फैसला था। क्या वो वापस उसी पुरानी बेरंग जिंदगी में लौट जाए या इस नए एहसास के पीछे चले? पहले उसके अंदर से एक सरगोशी आई, फिर वो सरगोशी एक मजबूत पुकार बन गई, अपनी जड़ों की तरफ वापस जाओ। और जड़ों का मतलब सिर्फ वतन नहीं था, इसका मतलब था उस चीज की तरफ जाना जो असली है, जो उसकी अपनी है। वो जो हल्की सी बेचैनी थी ना, जो पहले ऑफिस जाते वक्त होती थी, अब एक तूफान बन चुकी थी, एक शोर जिसे अब नजरअंदाज करना नामुमकिन था। उसे पता था कि अगर अब कदम नहीं उठाया ना, तो वो हमेशा के लिए अपने असली मैं को खो देगा। और फिर उसने वो कदम उठाया जिसकी हिम्मत हर कोई नहीं कर पाता। उसने अपने दिल की आवाज़ सुनी, अनजान रास्ते का खौफ दिल से निकाला और एक दिन ऑफिस जाकर इस्तीफा दे दिया। अपनी सेट महफूज जिंदगी को अलविदा कह दिया। लेकिन जाना कहाँ था? इसका फैसला भी उसने बिल्कुल नए अंदाज में किया। कंट्रोल को छोड़कर आंखें बंद की, ग्रीस के नक्शे पर बेध्यानी से उंगली रखी, और जब आंखें खोली तो उंगली एक छोटे से अनजान जजीरे कथस पर थी। बस यही उसकी नई मंजिल थी। और अब कहानी का रुख उस जजीरे की तरफ मुड़ता है, वो जगह जहां थॉमस ने सिर्फ अपना पता नहीं बल्कि अपना मकसद भी ढूंढ लिया। यहाँ की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। लंदन के डेडलाइंस की जगह यहाँ सूरज के निकलने और ढलने की अहमियत थी। टेक और बेचैनी की जगह जमीन, खाना और सुकून था। और यहीं उसकी मुलाकात मैरिया और जॉर्ज से हुई, जिन्होंने उसे सिर्फ खाना पकाना नहीं, जिंदगी जीना सिखाया।
मरिया का ये जुमला थॉमस के लिए जैसे एक इल्हाम था। उसकी तो सारी जिंदगी स्पीड के गिर्द घूमती थी। यहाँ आकर उसने सीखा कि असल लज्जत और सुकून तो चीज़ों को आहिस्ता दिल से करने में है, और यही उसकी जिंदगी का नया फलसफा बन गया। अगले 6 महीने उसने ज़मीन से अपना रिश्ता जोड़ा, मिट्टी की खुशबू को पहचाना, सदियों पुरानी रेसिपी सीखी, जंगल से जड़ी बूटियां चुनना सीखा। हर गुजरता दिन उसे अपने आप के और करीब ला रहा था। और फिर एक रात उसने ख्वाब देखा। ख्वाब में वो एक बहुत बड़ी दावत की मेज़बानी कर रहा है और अपने प्यारों को अपने हाथ का बना खाना खिला रहा है। जब वो जागा ना, तो उसके जहन में सब कुछ शीशे की तरह साफ हो चुका था। यही उसका मकसद था, लोगों को खाने के जरिए खुशी और तस्कीन देना। अब उसके पास एक मंजिल थी, एक मकसद था। वो लंदन वापस लौटा, लेकिन इस बार एक नए थॉमस के तौर पर, एक शेफ के तौर पर। तो बस उसने अपने इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत शुरू कर दी। दिन रात अपने हुनर को निखारा, कलनरी स्कूल गया और फिर अपनी छोटी सी केटरिंग कंपनी शुरू की। उसका विजन बिल्कुल क्लियर था, लोगों को खेत से प्लेट तक ताज़ा और दिल से बनाया हुआ खाना खिलाना। और उसकी मेहनत रंग लाई। जल्द ही उसकी कंपनी मशहूर हो गई और आखिरकार वो दिन भी आया जब उसने शहर के लोगों के लिए देहात में सितारों के नीचे एक दावत का एहतमाम किया। बिल्कुल अपने उस ख्वाब की तरह उसका सफ़र मुकम्मल हो चुका था। थॉमस ने अपनी जड़ों की पुकार सुनी और उस सफ़र ने उसे वो बना दिया जो उसे हमेशा से बनना था। ये कहानी एक सवाल के साथ हमें छोड़ जाती है। हम सबके अंदर एक ऐसी पुकार होती है, अगर हिम्मत करके उसे सुना जाए तो हमारी जड़ें हमें कहाँ ले जा सकती हैं।